अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन फ़नी जॉक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के दिलचस्प लतीफ़े। एक पठान ने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानगी से पूछा, खान साहब, अमेरिका हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख दिया। पठान जोश से बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। एक पठान अपनी माशूक की सोच में बैठा बोला, मैं पी कर नहीं बहकता, उसे देखकर बहक जाता हूँ। ये बता, शराब हराम हुई या वो? पीछे से पठान की माँ बोली, कमीने, शराब हराम है और वो हरामजादी। एक पठान की दादी फौत हो गई। 3 दिन गुजर गए लेकिन उसको दफनाया नहीं। लोगों ने पूछा कि दादी को दफनाया क्यों नहीं? पठान बोला, ये हमने बच्चों को डराने के लिए रख ली है। एक पठान मस्जिद में गया तो मौलवी ने पकड़कर पठान की खूब पिटाई कर दी। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी बोला, ये कमीना सुबह से 5वीं बार आया है और पूछ रहा है, मौलवी साहब, ए जरा जुम्मा है, किस दिन होंदा है? एक आंटी थी, उसकी एक बेटी थी। वो उसकी बहुत केयर करती थी, बाल संवारती थी, पोनियाँ बांधती थी ताकि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्चे की आंखें हमेशा बाहर रहती। आंटी ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा जी को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर आंटी ने बाबा जी से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो एकदम से सही हो गई? बाबा जी ने कहा, मैंने तो बस इस बेचारे की पोनियाँ ढीली की हैं। एक पठान गांव से बीमार मुर्गी बेचने के लिए बाजार लाया तो बाजार में एक पंजाबी ने पठान से कहा कि इस मुर्गी का सर क्यों नीचे है, कहीं ये बीमार तो नहीं? पठान बोला, नहीं यार, ये गांव की मुर्गी है इसलिए बाजार में शर्मा रही है। एक पठान गुर्बत से तंग आकर पीर साहब बन गया, लेकिन एक दिन उसे बहुत मार पड़ी। एक आदमी पठान के दरबार पर आया तो पठान बोला, बेटा, तेरी पहली शादी होगी तो तेरी औलाद नहीं होगी, दूसरी शादी होगी तो उससे भी औलाद नहीं होगी, जब तीसरी शादी होगी तो उसमें से औलाद होगी। वो आदमी गुस्से में खड़ा हुआ और पठान को थप्पड़ मारकर बोला, बेगैरत, मेरी शादी भी एक हुई है और बच्चे भी 12 हैं, मैं तो दूसरी शादी का दम कराने आया था। लड़की अपने आशिक की कब्र पर बैठी रो रही थी। मौलवी, क्यों रो रही हो? लड़की, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी, तो तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ कर बख्श दूंगा। लड़की, हराम दिया, चुम्मी है, कोई जुमेराती रोटी नहीं। बाप, मेरे 4 बच्चे हैं, एक ने MBA किया है, दूसरे ने इंजीनियरिंग की है, तीसरे ने PhD की है और चौथा चोर है। दोस्त, तो चोर को घर से निकाल क्यों नहीं देता? बाप, वही तो कमा कर लाता है, बाकी सब तो बेरोजगार हैं। एक आदमी दोस्तों के साथ सारी रात घूमता रहा और सुबह के टाइम घर पहुंचा। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने फ़ोन करके पूछा, भाभी ने कुछ कहा तो नहीं? आदमी मासूमियत से, कुछ खास नहीं यार, मैंने वैसे भी सामने के 2 दांत निकलवाने थे। एक पठान की शादी मोटी औरत से हो गई। एक दिन पठान गाना गाते हुए बोला, लक 28 कुरीदा 47 वेट कुरीदा, मेरे तो वड्डा पेट कुरीदा। एक चरसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। एक दिन रात को मौत का फरिश्ता आया तो चरसी को देखकर डर गया और 2 किलो देसी घी देकर गया और बोला, ओए खुदा दया बंदिया, कोई जान बना, मैं कड्डन आना। एक चोर चोरी करके घर से वापस जा रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई। बच्चा अचानक उठकर खड़ा हुआ और बोला, मेरा स्कूल बैग भी ले जा, नहीं तो मैं लगा रोला पान। एक पठान के घर बिजली का बिल 6 लाख रुपए आ गया। पठान वापडा के दफ्तर गया और पठान गुस्से में अफसर से बोला, जनाब, की गल है, आसमानी बिजली भी साढ़े खाते पा देती जे। एक पंजाबी किसी होटल गया और वॉशरूम में गया तो वहाँ पर फरनैल की गोलियाँ पड़ी हुई थीं। पंजाबी ने फरनैल की गोली उठाकर मुंह में डाली
और थूकते हुए बोला, और तेरी होंते मखाने में फिक्के ऑन लग गए ने। पठान ने अपनी अम्मा के मोबाइल फ़ोन की ब्राइटनेस ज़ीरो की हुई है और कह रहा है कि आपके मोबाइल का बल्ब फ्यूज़ हो गया है, 500 रुपये दें, मोबाइल का बल्ब चेंज करना है। एक पठान दुकान से पैम्पर लेने गया। दुकान पर गया तो नाम भूल गया। दुकानदार से बोला, भाईजान मीडियम साइज़ 3 डैम्पर दे दियो। एक आदमी ने अपने पड़ोसी गुज्जर से पूछा, गुज्जर साहब तुम्हारे पास कितनी भैंसें हैं? गुज्जर 3। पड़ोसी ने पूछा, रोज़ाना कितना दूध देती हैं? गुज्जर 21 किलो। पड़ोसी, इसमें से बेचते कितना हो? गुज्जर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह 30 किलो बेचता हूँ और 4 किलो घर के लिए रखता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज़ आती है, चाचा अल्लाह दी कसम तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दे से। एक चर्सी से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? चर्सी बोला, मेरा उनके लिए एक ही पैगाम है कि आते हुए एक ट्रक सिगरेटों का लेते आना, यहाँ पर सिगरेट महंगे हैं। शौहर, भाई बेगम अपनी 40 साल शादीशुदा ज़िंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आय हाय मेरी तो अक्ल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। शौहर, मेरी कमीज़ उल्टी करके इस्त्री करना, थोड़ी देर बाद इस्त्री होगी। बीवी बोली, काफ़ी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन उल्टी नहीं आ रही। कभी कभी अच्छे खासे हम जैसे शरीफ और नफ्स लोग भी भूखे मर जाते हैं। जब बेगम साहबा फरमाती हैं, खाना खा लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक देहाती की बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी इतनी बीमार है कि वो कहीं ज़िंदगी से हाथ न धो बैठे। देहाती ने कहा, ज़रूर ज़रूर, अगर ये कोई साबुन है तो मुझे भी दें। डॉक्टर, हम माज़रत ख़्वाह हैं कि ऑपरेशन के वक़्त एक रबर का दस्ताना आपके पेट में ही रह गया था, इसलिए ऑपरेशन दोबारा करना पड़ेगा। मरीज़ डॉक्टर से, तुम पागल तो नहीं हो गया, ये पकड़ो 30 रुपये और बाज़ार से नया दस्ताना ले आओ। गुर्बत वाली मोहब्बत। पप्पू, कल मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हें फूल दूंगा। लड़की बोली, गोभी का फूल देना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारा सालन भी पक जाएगा।